यीशु मसीह ले जोरदार ताली बजाओ क्या वो। परमेश्वर धन्यवाद हो आपकी इसी संत आपको यीशु मसीह सहायता थे, यीशु मसीह दया थे, इसी संते बुगे गया वो हर यीशु मसीह वचन आयुम रही नेता हिजुग कना वो बाल बाल तन रहे हो। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। इसी अब आयु में वो वचन थे जिन्हें तो सिखाना वो वचन थे। आज का वचन मत्ती 7 अध्याय 6 पद। मत्ती 7 6 पद निकाल लेंगे चलिए कि लाइट नहीं दिख रहा ना, तो लाइट दिख रहा तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। वस्तु कुत्तों को ना न दो और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि ओए उन्हें पांव थले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, चेलों से बात कर रहे थे, तो उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। नेता रे अब सीखो ना वो निया यीशु मसीह इन सेता को का काजी का कुए जिसवर को के चिचना एना सीखो ना वो सीधा जैसे कुछ मुहावरा में ना भैंसों के आगे बीन बजाना इतना बुझेगा। भैंसों के आगे बीन बजाना, तो इंतारे बीन बजाते हैं कि ऐसे ही मतलब सिर्फ बोली बीन नहीं बजाते हैं ना। क्यों? जैसे मूर्ख लोग तेरे सामने तो बीन बजाना बेकार है जी, तुम समझते हो मैं अजीब हो नहीं मतलब इंतारे एक्चुअली रे बीन कबू बजाओ या मैं तो मूर्ख खोड़ो के जाम काजे रियो इनी काय में एना काजे ओतना नेतारे यीशु मसीह चेला को काजे ओतना चिरा काजे ओतना एना सिखोना नेतारे यहाँ पर कुत्ता और सुअर ये इसके बारे में बताया गया है। ये सच में कुत्ता और सुअर के बारे में बताया गया है कि किसके बारे में बताया गया है, ये हम सीखेंगे। उस समय भी कुत्ते लोग थे, अभी भी हैं। कुत्ते लोग का आचरण कैसा होता है? भुगते रहता है ना, कुछ भी करता है तो वो फिर वापस वही चीज करने लगता है। सुअर लोग भी जितना भी उसको स्नान किया जाए पवित्र जल से, फिर भी क्या करेंगे? कीचड़ में ही जाएंगे। तो इन संदर्भ में जितने लोग इसका आचरण करते हैं, उसी के संदर्भ में यीशु मसीह बताते हैं कि जो ऐसा आचरण करते हैं वे कुत्ते और सुअर। तो आगे देखते हैं और एक बार पढ़ते हैं पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों को आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। पवित्र वस्तु यहाँ पर क्या है? पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन, ठीक है। और कुत्ते, जो कुत्ता किसी वचन को भाव मतलब वचन को प्राथमिकता नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, वो कुत्ता है। उसी तरह से मोती भी परमेश्वर का वचन है। सुअर के आगे हम लोग मोती भी दे देंगे तो उसका कोई कदर नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे जीवन में भी हम किसी को वचन सुनाते हैं, वचन मोती सुनाते हैं, फिर भी वो कुछ कदर नहीं रहता है, कुछ वैल्यू नहीं रखता है। उसी के संदर्भ में ये बताया गया है। आगे 2 पतरस 2:20 से 22 पद में हम पाते हैं। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर
उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा हो गई। नेता रे, यहाँ पर हम पाते हैं जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो पुरानी आदतें जैसे नशा, व्यभिचार, लूट पाट, चोरी चमारी आदि से हम लोग निकाल करके प्रभु में आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 20 पद में वचन पतरस बोलता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचकर निकले। मतलब हम मसीह को ग्रहण कर लिए तो जितना भी बुरी बातें थी यीशु को स्वीकार कर लिए तो उसको क्या किए, छोड़ दिए। फिर भी यदि हम फिर उसी पुरानी बातें में, होता है ना कभी कभी हम जीवन जी रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं हम पुरानी बातें तरफ ही पाप में ही फिर जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि हमसे धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में कोई लोग पीछे हट जाते हैं। तो यहीं पर पतरस बोलता है उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। इस संदर्भ में और एक बात यीशु मसीह कहे, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगह में विश्राम करती है, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। नेता रे वचन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु में आ जाता है और प्रभु के साथ संगति करता है, उसके बाद यदि वह पुरानी दशा में फिर से चला जाता है तो दुष्ट आत्मा शैतान उनके साथ 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आता है और उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, कोई भी हड़िया पीने वाला भी जब प्रभु में आता है और हड़िया पीना छोड़ देता है और प्रभु के साथ अच्छा संगति नहीं है तो फिर वो लौट जाता है। अपने जीवन में देखते हैं ना हम लोग, वो छोड़ देता है, फिर उसके बाद प्रभु की संगति में आता है, फिर से वो पीने लगता है तो वो और अधिक पियंगड़ बन जाता है। मतलब शैतान उनके अंदर में 7 बुरी दुष्ट आत्मा, यहाँ पर अशुद्ध आत्मा, यहाँ पर दिया हुआ 7 बुरी आत्मा, 7 बुरी आत्मा। एक आत्मा बुरी आत्मा से मनुष्य पूरा अच्छा नहीं बनता, मतलब पागल की तरह नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर 7 बुरी आत्मा मनुष्य में आ जाएगा तो क्या हो जाता है, मनुष्य पूरी तरह से शैतान के कब्जे में हो जाता है। इसीलिए मत्ती बोल रहे, मत्ती सुसमाचार में बोलता है वचन कि यदि प्रभु में आते हैं तो पूरी अच्छी तरह से आओ और नहीं तो मत आना। उसी को समझाया गया है, हम लोग देखेंगे। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उसके लिए इससे भला होता कि इसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मतलब यीशु मसीह के आप उद्धारकर्ता स्वीकार किए हो, हम सच्चाई को जान गए और पुरानी बातें में फिर लौट जाते हैं तो उससे तो अच्छा हम प्रभु को स्वीकार ही नहीं करते। इसी चीज को यहाँ बोला गया, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए, मतलब जो पापी स्वभाव में फिर लौट जाता है उनके लिए है, उनके लिए इसी में से भला होता कि उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यदि हम उसी तरह से पुरानी बातें में फिर से लौट जाते हैं तो उस बात में ये हम लोग का कहावत सच बैठती है। 22 में हम लोग सब पढ़ेंगे, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है।
नहीं हवा होता नहीं सीखा ऊपर तो ना नहीं था अब यानी कि अब यीशु मसीह के उद्धारकर्ता स्वीकार किया वो तो पवित्र जीवन व्यतीत देना शैतान कुत्ता को हम जानते हैं ना कुत्ता जब उल्टी करता है तो उसी को फिर से चाट के खा लेता है जितना भी उसको मना करे होता है कि नहीं होता है इसीलिए और उसी प्रकार से सूर्य ने जब उसको नहला भी दिया जाए साबुन से फिर भी वो कीचड़ में लौटने के लिए मतलब लेटने के लिए वो आती है चित्र में हम लोग देख सकते हैं उसको ठीक है कुत्ता खा रहा है अपना उल्टी को और सुअर मस्त में सोया हुआ है हम लोग को क्या बनना है ये दोनों बनना है क्या नहीं हम लोग को ये नहीं बनना एक बार हम लोग कमिटमेंट कर लिए यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो कोई भी संकट विपत्ति आएगा तो हम पीछे नहीं लौटना है ना क्योंकि मसीह जीवन क्या है गुलगुल्ला है मतलब रसगुल्ला है क्या रसगुल्ला नहीं है जैसे कि बहुत सारे सभाओं में हम लोग को मिलता है आशीष 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 क्या हम लोग आशीष के पीछे भागे प्रभु की इच्छा हो तो हम आशीष हमको चमत्कार आशीष सब मिल जाएगा क्योंकि मत्ती में बोला गया है पहले तुम स्वर्ग और उसकी राज की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी हम लोग को भी आशीष के पीछे नहीं भागना लेकिन यीशु मसीह के पीछे भागना है यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है हालेलुया क्योंकि आशीष तो यूं ही हम लोग के पास आ जाएगा मानते हैं कि नहीं मानते जब यीशु मसीह के इच्छा अनुसार यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आशीष चमत्कार चंगाई यूं ही हम लोग को आ जाता है क्या अपना बेटा हम लोग सांसारिक पिता होकर अपने बेटे को क्या छोटा छोटा चीज नहीं देते हैं क्या हम देते हैं हम सांसारिक होकर भी हम छोटे बच्चे जो को अपना बच्चे को अच्छी चीजें देते हैं तो क्या हमारा पिता क्या हमें अच्छी चीजें नहीं देंगे लेकिन वह सबर करता है ये बेटा मेरे इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है कि नहीं ये देखता है इसी प्रकार हम लोग को भी कठिन परिश्रम करके दुख उठाकर हम मसीह जीवन व्यतीत करना है आगे हम सीखेंगे उसी के पैरेलल में वचन है नीति वचन 11 अध्याय 22 पद जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह तुरथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है मतलब जो स्त्री यानी स्त्री यहाँ पर स्त्री का वर्णन है लेकिन यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं ठीक है जो विवेक नहीं रखते जो विवेक रखते हैं वो सुंदर हम लोग देख सकते इस तरह से सुंदर स्त्री के समान है जो विवेक रखता है विवेक माने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और उसके इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो हुआ अच्छी स्त्री विवेक रखने वाली और उसी के उल्टा जो स्त्री सुंदर विवेक सुंदर जो स्त्री सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है मतलब विवेक जैसे बच्चा लोग का विवेक नहीं रहता ना उसमें सोच समझने की शक्ति नहीं रहता तो विवेकशील रहता है तो हम लोग को विवेकशील मतलब विवेक पूर्ण होना है ठीक है तो यदि स्त्री विवेक नहीं रखती वह तुरतन में सोने के नथ पहने हुए सुअर के समान है मतलब सोना अच्छा चीज है लेकिन वो क्या है उसका वैल्यू नहीं समझता उसने पहना हुआ है लेकिन कोई वैल्यू उसका नहीं है क्योंकि वो विवेक नहीं रखती है ठीक है उसी जगह यदि एक स्त्री है वो सुंदर विवेक रखती है तो वो पहनना और यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं यीशु मसीह कोई भी लोला इस तरह से नथ चूड़ी ये सब मना नहीं करता है ठीक है ये सब पहन सकते हैं लेकिन दायरे में यानी कि हम लोग का शरीर अभद्र ना हो उसके द्वारा किसी को ठोकर का कारण ना बने वस्त्र आजकल देखते हैं वस्त्र हम लोग बहुत सारे हम लोग बहन लोग कोई लोग जो मसीह में नहीं है बहुत तरह से ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे किसी को ठोकर का कारण बनता है ठीक है उसी प्रकार से उस वाला कपड़ा हम लोग को नहीं पहनना है
उसी तरह से हम लोग को लोला मुदम या तो नग जितना भी सोना चांदी पहन सकते हैं, लेकिन शालीनता के रूप में, ठीक है, सारा आधार प्रभु को देते हुए शालीनता में पहनना है। तो इस तरह से हम लोग दो चीज तो हम लोग सीख गए यहाँ पे शॉर्ट में। पवित्र कुत्तों और सुअरों, इसके बारे हम लोग सीख गए, ठीक है। कुत्ते उनके बारे में बताया गया है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए और पुरानी बातें में फिर से लौट जाते हैं, वे लोग को कुत्ता और सुअर बोला गया है। हम लोग को यहाँ पर साफ हम लोग को जानना है, समझना है कि हम लोग कुत्ता और सुअर नहीं बनना है, ठीक है। तब यीशु मसीह हम लोग को प्रेम रखेगा और हमको बहुत सारे आशीष से भरपूर करेगा। अगला हम सीखेंगे मोती और पवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु और मोती। पवित्र और मोती, यहाँ पर मोती एक सुसमाचार को बताया गया है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का राज एक मोती के समान है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो मोती परमेश्वर का वचन को बोला जा सकता है, सुसमाचार, यानी कि होली मिनिस्ट्री, पवित्र मिनिस्ट्री, जो यीशु मसीह के वचन को बाइबल के इच्छानुसार, परमेश्वर यीशु मसीह के इच्छानुसार बहुत से चलाते हैं, वो होली मिनिस्ट्री। और बहुत सारा मिनिस्ट्री है ना, तेल पानी रुमाल आदि मिनिस्ट्री भी है ना, वो पेट का मिनिस्ट्री है ना, वो मिनिस्ट्री पवित्र मिनिस्ट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि वचन में कुछ अलग बताया गया है और हम लोग पेट का यानी कि पैसा आए उस टाइप से हम लोग एक्टिविटी कार्य हम लोग करते हैं। वैसा कलीसिया होली मिनिस्ट्री यानी कि पवित्र सेवकाई नहीं हो सकता है। अगला पवित्र वस्तु, यीशु सीक्रेट, मतलब गॉड से संबंधित। पवित्र यीशु क्या है? पवित्र है। तो वैसे ही पहला योना 1:1 में कहता है वचन परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही यीशु है, मतलब वचन यानी कि शब्द ही यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि बाइबल, पवित्र बाइबल पवित्र वस्तु है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो किताब देखते हैं, ये किताब, ये बाइबल, ये पवित्र नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वचन है वो पवित्र है। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में क्या होता है कि इसको हम पूजते हैं, ठीक है, ये नहीं पूजना है, ये पवित्र हो नहीं सकता। ये कागज का हो सकता है, बहुत सारा चीज का हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, वो पवित्र है। हालेलुया, ये पवित्र है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि यीशु मसीह पवित्र है। तो जैसे यीशु मसीह जब उसको पकड़ाया जा रहा था, तो पतरस क्या करता है, हम लोग को पता है, तो तलवार निकाल लेता है, ठीक है, तलवार निकाल के एक तो उनका दल का एक आदमी को, सेनापति को मार देता है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? पतरस अपने तलवार को कप में रख ले, जो तलवार से घात करेगा वह तलवार से घात होगा। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं यीशु मसीह बोला, हम चाहें तो 12 पलटन पिता मेरे लिए भेज देगा, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो 12 पलटन से भी अधिक उनके ये में, उनके रक्षा में आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, इसी के लिए उसका जो योजना था उसको पूरा होने के लिए ऐसा करवाया गया। उसी जगह हम पाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य। जब यीशु मसीह को सेना लोग उनको खोज रहे थे, तो यीशु मसीह उन लोगों को बोला, तुम किसकी खोज में हो? तो यीशु नासरी को ऐसा बोला, मैं ही यीशु नासरी हूँ। जैसे वैसा बोले तो वैसा शब्द सुनते ही वो लोग क्या कर, भूमि में गिर गए। तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, यीशु मसीह इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। तो
यहाँ पर हम लोग भी को भी पवित्र पवित्र बनना है और परमेश्वर का वचन को बहुत ही सामर्थ्य के साथ हम लोग को फैलाना है। हम एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी को क्या करना है? वचन को लोगों के बीच क्या करना है? फैलाना है। भले ही हम मतलब यहाँ से वहां नहीं जा सकते, लेकिन घर में किसी को बताए, बाजार सब जा रहे हैं तो उसी समय इधर उधर कुछ बताया, तो वो भी प्रभु मसीह का सेवकाई ही करना है। ठीक है, तो हम लोग को भी यीशु मसीह का वचन जब फैलाते हैं तो लाचारी के साथ हम लोग को नहीं फैलना है। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज बाजार सब में जो आप विश्वासी के बीच में हम लोग वचन को, वचन क्या है? मोती है, ठीक है, पवित्र चीज है, लेकिन हम उन सबको जब बताते हैं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो क्या करता है? वो लोग ठट्ठा करता है। हम लोग करता है कि नहीं? बहुत कोई करता है ठट्ठा कर, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग सुन देखते हैं पहला वचन में, हम लोग जब बताते हैं वचन को, जब बताते हैं वचन पवित्र वस्तु है और मोती भी, जब वो हम बताते हैं लोगों को तो वो क्या है? सुअर है। वो लोग सुअर बन जाते हैं, यानी कि वो वचन का वैल्यू नहीं देता है, उसको उसका महत्व नहीं देता है। जैसे सुअर को हम सोना दे या मोती दे देंगे तो उनका वैल्यू जानेगा? नहीं जाने। वो ऐसे भी रौन देगा। क्यों रौन देगा? क्योंकि उसका वैल्यू नहीं जानता। तो यीशु मसीह का भी हम, यीशु मसीह जो हमारा सब शक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी दुनिया को बनाया, उनका हम वचन जब फैलाते हैं, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में कहता है, और दुनिया और सारे संसार में क्या वचन है? किसी को याद है? आकाश के नीचे और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो वही वचन जब हम बताते हैं तो वो लोग क्या हो जाता है? सुअर बन जाता है, उसका अहमियत नहीं रखता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। तो हमें हताश नहीं होना है। जब एक्सेप्ट नहीं करता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को छोड़ देना है। प्रभु चाहेगा तो कोई दूसरों के थ्रू से वो वचन बताकर उनको प्रभु में ला सकता है। हालेलुया। उसी तरह से हम अपनी पत्नी या पत्नी अपना पति या अपना बेटा, ये भी हो सकते हैं जो हम वचन को बताते हैं किसी को, पति के लिए, पत्नी के लिए, और बेटा लोग भी है ना, कोई किसी परिवार सब में बेटा लोग भी नहीं मानता है, तो 1 2 बार 3 बार तुम बता दो, ठीक है, और उससे भी नहीं बताता है, नहीं मानता है यीशु मसीह को, उसको उसी के ऊपर उसको छोड़ दो। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो क्या बोले थे? जो घर योग्य होगा तो उस जगह तुम जाओ, यदि तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे तुमको, तो क्या करना? तुम पांव का धूल वहां झाड़ देना, वैसा बोले। तो हम लोग को भी एटीट्यूड के साथ वचन को फैलाना है, ठीक है। एक बार बताएंगे, एक बार बोले, अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, 2 बार बोले एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। हम सब समझते हैं। हालेलुया। ईश्वर चाहेगा, यीशु मसीह चाहेगा तो किसी को भी किसी के माध्यम से उसको प्रभु में ला सकता है। सिर्फ हम लोग का काम है वचन फैलाना, ठीक है। तो हम लोग का काम है वचन फैलाना, प्रभु का काम है किसको लाना है, किसको प्रभु में लाना है, नहीं लाना है, वो प्रभु का काम है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं, पौलुस जब प्रभु को स्वीकार नहीं किया था, उससे पहले उसका क्या नाम था? साउल कट्टर मसीह का विरोधी था, ठीक है। लेकिन प्रभु जब चाहा तो क्या हुआ? उसको दर्शन दिया, उसके सिर में एक तो बड़ा सा डंडा मारा ना, वो ऐसा डंडा मारा कि वो घोड़ा घुड़सवार से वो नीचे उतरा और उसका आंख ज्योति निकल गया, उसका धुंधला हो गया। तो इस तरह से प्रभु चाहेगा तो किसी को भी ला सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु चाहेगा तो ला सकता है, हम लोग वचन नहीं बताएंगे, वैसा बात नहीं है, नहीं है वैसा बात।
हम लोग अपना काम को करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं। जैसा पिता काम करता है वैसा तुम भी काम करो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीखे पवित्र वस्तु क्या है, वचन है। कुत्ते वो लोग हैं जो वचन को अहमियत नहीं देते हैं। तो अहमियत जो नहीं देता है तो उन लोग को जोर जबरदस्ती नहीं करना है, एक बार बता देना है। अगर स्वीकार करता तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। सुअर उसी तरह से, ठीक है, सुअर उसी तरह से अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो वो उसके पीछे मत भागो। वचन इसी के संदर्भ में यीशु मसीह लोगों को बोल रहा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि कभी कभी होता है ना, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। यहाँ थोड़ा हम वर्णन करते हैं, ठीक है। हम किसी को बताते हैं तो हम लोग को पलट कर फाड़ने डालने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। किसी को हम बोले यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जी, क्योंकि वही बनाया, तो क्या है, पलट कर देता है हम लोग को पूरा जवाब देगा, नहीं सनातन ईश्वर एक दूसरों का नाम दे देगा, वो सनातन। किंतु ये सच नहीं है। सनातन यानी कि आदि और अंत। आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह है ना, क्योंकि वही आदि और अंत है। लेकिन ना समझ के कारण लोग बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर ही सनातन है। तो यहाँ पर यीशु मसीह पहले ही बोल दिए हैं, उन्हें पांव के तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। यानी कि पलट कर तो ऐसा नहीं फाड़ डालेगा, लेकिन वो हम लोग को डांटता है, मारने के लिए भी हम लोग के पास आता है। तो इसीलिए बोला गया है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। तो हमें भी इस वचन के द्वारा प्रभु अधिकाई से हमें आशीष दे और इस वचन के द्वारा हमें बातें करे कि हम सच में हम एक बार हम कमांडमेंट हम लोग ले लिए, जैसा सलमान का, हालांकि वो सलमान जैसा नहीं बन रहा, लेकिन उसका डायलॉग है ना, हम एक बार कमांडमेंट कर लिए किसी के नहीं सुनते। तो कहने का मतलब है कि हम यीशु मसीह को एक बार उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो हम लोग को पीछे नहीं लौटना है। सातान तो चाहता है कि ये व्यक्ति पीछे लौटे, और पीछे लौटने से किसकी महिमा होता है? शैतान की, क्योंकि तुम उस शैतान के बेटे हो। यानी कि दो ही चीज होगा, यदि हम यीशु मसीह को अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो किसका महिमा होगा? पिता परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होगा। और यदि इस शैतान के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, नशा पान करेंगे और बहुत सारा चीजों को करेंगे, तो किसकी महिमा होगा? शैतान की महिमा होगा। हमें इस वचन के द्वारा ये हम सीखे कि हमको शैतान की महिमा में हम लोग को काम नहीं करना है, हम ईश्वर की महिमा में काम करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाओ।